रातों रात जो है वो डॉलर नहीं बनते। आपको किसी भी फील्ड को ज्वाइन करना है तो आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं इंटरेस्टेड था ऑनलाइन फील्ड में कि ऑनलाइन काम किस तरह किया जाता है। व्हाट्सएप पे मेरा एक ग्रुप था पांडा मार्ट के नाम से, जिसमें मैं होलसेलर से प्रोडक्ट्स लेकर उनको रीसेल करता था। मैंने अपने फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन किया। मुझे उनकी तरफ से कुछ टाइम बाद उन्होंने बताया कि बेटा ये बिजनेस मेरा है, अगर तुमने लाइफ में कुछ करना है तो तुमने खुद करना है। 2 मंथ्स तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्लाइंट हंटिंग पे किस तरह वर्किंग करूं। मुझे 9 मंथ्स बाद अपना फर्स्ट क्लाइंट मिला और हम लोग उस टाइम पे बड़ा खुश थे कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद हमें अपना फर्स्ट क्लाइंट मिला। अब मेरी एक प्रोफेशनल एजेंसी है। स्पेशली थैंक्स जो है वो सर साकिब अजहर को, जो कि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स को लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैगम अहमद है। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैंने इंटर किया हुआ है सुपीरियर कॉलेज मेन कैंपस लाहौर से। 2022 में मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया और ई कॉमर्स की तरफ आया। अगर बैक एंड से देखें तो 2020 में मैंने अपने फादर के साथ बिज़नेस ज्वाइन किया, जो कि प्रिंटिंग से रिलेटेड बिज़नेस था। ऑलमोस्ट 24 ईयर से वो पाकिस्तान में कर रहे थे। मैं इकलौता बेटा उनका, जो कि मुझे वो फोर्स कर रहे थे कि मैं उनके साथ बिज़नेस ज्वाइन करूं। और कुछ टाइम मैंने बिज़नेस किया और साथ में अपनी स्टडी कंटिन्यू की। मुझे उनकी तरफ से कुछ टाइम बाद उन्होंने बताया कि बेटा ये बिज़नेस मेरा है, अगर तुमने लाइफ में कुछ करना है तो तुमने खुद करना है। मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन मैंने होलसेल मार्केट से स्टार्ट लिया अपना। मैं इंटरेस्टेड था ऑनलाइन फील्ड में कि ऑनलाइन काम किस तरह किया जाता है। और होलसेल मार्केट में जिस तरह देखा जाए तो मैं शाह आलम, हाल रोड, डिफरेंट होलसेल मार्केट विज़िट करता था। उस टाइम पे कोरोना का टाइम था और मैं होलसेलर की प्रोडक्ट्स को रीसेल करना शुरू किया। व्हाट्सएप पे मेरा एक ग्रुप था पांडा मार्ट के नाम से, जिसमें मैं होलसेलर से प्रोडक्ट्स लेकर उनको रीसेल करता था। कुछ टाइम मैंने वो काम किया और 1 साल बाद जब मैंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के नीश में अपना ब्रांड लॉन्च किया। प्रॉपर मुझे आइडिया नहीं था कि ब्रांड किस तरह बनाया जाता है या ब्रांड किस तरह डेवलप किया जाता है। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैंने एक जनरल स्टोर बनाया जिसकी एडवर्टाइजमेंट मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करता था। कुछ हर्डल्स भी आई, मुझे इश्यूज़ वगैरह भी आते थे, क्योंकि मैं अपना जो डेली का जो कुछ टाइम था मैं अपने ऑफिस में भी दे रहा था। बिज़नेस में अपने फादर के पास सीखता था और उसके साथ जो है मैं अपना स्टार्टअप किया। मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियोज़ देखना शुरू की और मैं लोकल मार्केट से थोड़ा सा इंटरनेशनल की तरफ आना चाह रहा था। और यूट्यूब से कुछ इनेबलर्स की वीडियोस मेरे सामने आई, जिसमें अमेज़ॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही थी। सर साकिब की वीडियोस थी और मैंने अमेज़ॉन की वीडियोस देखी। और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स जो है उस टाइम पे इनेबलर से कोर्स कर रहे थे और उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि मैं अमेज़ॉन का कोर्स करूँ। मैंने इनेबलर से वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया। 2022 में मैंने जब अपना कोर्स कंप्लीट किया तो मैं प्रॉपर इंटरेस्टेड हो गया था कि मुझे इस फील्ड में रहना चाहिए। मैंने 2023 में वर्क ज्वाइन किया, अपनी जो है वो लर्निंग स्टार्ट की, अमेज़ॉन वीए की सर्विसेज देना शुरू की। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्लाइंट हंटिंग पे किस तरह वर्किंग करूं या मैं अपनी सर्विसेज को किस तरह सेल करूं। मेरी एक सीनियर के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया अमेज़ॉन के कितने मॉडल्स हैं, किस तरह वर्किंग की जाती है, और मैंने उन्हीं के साथ काम स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 7 मंथ्स तक मैंने उनके साथ काम किया। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस टाइम पीरियड में मैं अपनी टीम बना चुका था। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त अटैच हुए और हम लोगों ने सर्विसेज देना शुरू की। मुझे 9 मंथ्स बाद अपना फ़र्स्ट क्लाइंट मिला और हम लोग उस टाइम पे बड़ा खुश थे कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद हमें अपना फ़र्स्ट क्लाइंट मिला है। और क्लाइंट का जो है प्रॉपर हमने प्राइवेट लेबल लॉन्च किया और जब हमें फ़र्स्ट सैलरी आई तो हम ज़्यादा खुश हुए कि हम लोग अब अपनी सक्सेस की तरफ कंटिन्यू हो चुके हैं। उस टाइम पीरियड में अगर हम लोग को कोई हर्डल्स वगैरह आती थी तो हम लोग को मेंटोर सपोर्ट मिलती थी। वर्क में प्रॉपर गाइड किया जाता था कि आप लोगों ने काम किस तरह करना है। अगर उस टाइम में कोई भी इशू आता है तो हमारा वर्क में रिजॉल्व हो जाता था। हम लोगों ने जब प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया, कुछ टाइम बाद हमें एक और क्लाइंट मिला, उनके साथ सर्विसेज शुरू की। हमें जो क्लाइंट्स पे करते थे हम उसको री इन्वेस्ट कर देते थे। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मुझे वर्क में 2 साल हो चुके हैं। मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ, मैंने वर्क छोड़ा नहीं है। इस 2 साल के टाइम पीरियड में मैंने अपनी टीम बनाई है और क्लाइंट्स जो पे करते थे उससे यूएस से यूके में हम लोगों ने अपनी कंपनीज रजिस्टर्ड करवाई। और अमेज़ॉन के अलावा हमने और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को जो है वो एक्सप्लोर किया, जिसमें हमने अपना पाकिस्तान में शॉपिफाई स्टोर भी स्टार्ट किया। मल्टीपल चीज़ों को हम लोग चेक करते थे कि किस तरह काम किया जाता है लोकल और इंटरनेशनल। एट द एंड जो है वो आपका अपना एसेट होता है कि आप अपना प्राइवेट लेवल का ब्रांड लॉन्च करें। तो हमारा जो स्टार्ट से माइंडसेट था वो यही था कि हम लोग अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। समटाइम्स इस तरह भी होता था कि हमें कुछ इस तरह के क्लाइंट्स में मिलते थे जो कि काम करवा लेते थे और उसके बाद पेमेंट नहीं देते थे। इस तरह के इश्यूज़ आते रहे हैं।
लेकिन हम लोग इसी प्रॉपर अपनी वर्किंग में रहे, हम लोगों ने चीज़ों को छोड़ा नहीं है। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था टाइम को मैनेज करना, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जो है वो 3 घंटे के लिए वर्क में आता था, इवनिंग में मैं अपना बिज़नेस मैनेज कर रहा था। इस वजह से उस टाइम में जो है वो मेरी टीम ने मेरा बड़ा साथ दिया और मुझे प्रॉपर वो वर्किंग करके दिखाते थे कि जी ये क्लाइंट का काम है, ये इस तरह हो गया। इस तरह के जो काम है आपके टीम वर्क में होते हैं। अगर इस फील्ड में देखा जाए तो टीम आपके लिए लाजमी है, उसके आपको अकेले जो है वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मेरी एक प्रोफेशनल एजेंसी है जिसमें हम मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। मंथली इनकम की बात की जाए तो वो 6 फिगर्स में मंथली अर्निंग है। न्यू स्टूडेंट जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि रातों रात जो है वो डॉलर नहीं बनते। आपको किसी भी फील्ड को ज्वाइन करना है तो आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वर्क में देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें 3 मंथ्स हो गए हैं वर्क में, 4 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन कोई क्लाइंट नहीं मिला हमें। अगर हम अपनी बात करें तो हमें भी इतना टाइम हुआ था कि हमें क्लाइंट नहीं मिला था, लेकिन हम लोगों ने गिव अप नहीं किया, चीज़ों को छोड़ा नहीं है, कंसिस्टेंट रहें और अपनी सर्विसेज देते रहें। अगर कोई इस फील्ड में नया आना चाह रहा है तो मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा कि पहले इनेबलर्स की एक वीडियो सीरीज़ है जो कि EVS के नाम से है, आप उसमें से कुछ वीडियोस देखें और मॉडल्स चेक करें कि अमेज़ोन के अलावा भी बहुत सी मार्केट प्लेस लॉन्च हो चुकी हैं। अमेज़ोन प्राइवेट लेबल, होलसेल, टिकटॉक शॉप, शॉपिफाई और डिफरेंट मार्केट प्लेस हैं। आप वीडियोस वगैरह देखें, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड इनेबलर्स ज्वाइन करें। स्पेशली थैंक्स जो है वो सर साकिब अज़हर को, जो कि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स को लेके आए और प्रॉपर बताया कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एक ऑनलाइन चीज़ भी है जहाँ पे आप लोग अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। और मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा अपने मेंटोर्स का, जिन्होंने वर्क में मुझे प्रॉपर सपोर्ट दी और जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। थैंक यू इनेबलर्स।